कि अगर कोई कमेटी होती है तो कमेटी का कोई साधु अगर आते हैं तो उनके प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसके बारे में कृपया समाधान करिए। मैंने कल परसों कहा था कि जब सार्वजनिक पूरी कमेटियां होती हैं, पंचायतें होती हैं, उनको वो पंचायत किसी एक मंदिर से, एक समाज से, एक ग्रुप से संबंध रखने वाली न हो, क्योंकि वो पूरे नगर की पंचायत होती है। नगर में कहीं भी कार्यक्रम होता है तो पंचायत को वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। नगर में कहीं भी कार्यक्रम होता है उसकी भागीदारी होना पड़ेगा। नगर में कोई साधु प्रवेश करता है तो पंचायत की उपस्थिति होना वहाँ अनिवार्य है। यदि पंचायत ये करती है कि हम फलाने साधु को आएगा तो आगवानी करेंगे, फलानी साधु आएगा तो हम प्रवेश कराएंगे, वो पंचायत में पंच बनने लायक ही नहीं। फलाने मंदिर में आएगा, फलाने स्थान पे आएगा तो ही हम आगवानी करेंगे, हमारे ग्रुप का आएगा तो हम आगवानी करेंगे, हमारे पक्ष का साधु आएगा तो आगवानी करेंगे। ये पंचायत का लक्षण नहीं है। हाँ, ये बात हो सकती है कि कोई बड़ा साधु आया, गुणवान साधु आया तो आगवानी में अंतर आ सकता है, लेकिन आगवानी पंचायत को करना पड़ेगी। समाज जावे या ना जावे, समाज साधु को देख के जाएगी कि उनको साधु पसंद है कि नहीं। साधु किस प्रकार का है, समाज की श्रद्धा है। समाज श्रद्धा से जाएगी, पंचायत बिना श्रद्धा से जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप समाज को बाध्य नहीं कर सकते। समाज जाएगी तो श्रद्धा पर, जिस साधु के प्रति समाज की श्रद्धा है तो जाएगा, और श्रद्धा नहीं है तो नहीं जाएगा। समाज को तो कर्तव्य है कि वो नहीं जाना, भाई इस साधु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, इस साधु के प्रति हमारा पसंद नहीं है। वो श्रावक की मनमानी है, जैसा चाहे वो करेगा, लेकिन पंचायत की मनमानी नहीं हो सकती है। पंचायत की मनमानी तो है कि जैसे ही नगर पालिका के सीमा में गया, पदाधिकारियों को वहां उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पंचायत में है। इसलिए क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भले किसी पार्टी का हो, लेकिन देश का हर नागरिक उसके लिए नागरिक है। चाहे वो विपक्ष पार्टी का भी हो तो भी वह, उसका भी प्रधानमंत्री है कि नहीं, वो भी देश का नागरिक है कि नहीं है। बस उस समय पद पे बैठने के बाद फिर कोई पार्टी नहीं होती, फिर होती है मैं देश का राजा हूं और सारी प्रजा हमारी प्रजा है। नीति तो ये कहती है कि पद पे बैठने के बाद फिर सबको प्रजा मानना चाहिए। चुनाव लड़ते समय मानना चाहिए कि हम पक्ष हैं या विपक्ष हैं। चुनाव जीतने के बाद तो हम राजा हैं और हमारी सब प्रजा है, और प्रजा वत्सल होना चाहिए। ऐसे ही 30 क्षेत्रों के संबंध में होना चाहिए। 30 क्षेत्रों पर जो कमेटियां होती हैं, वहां शीर्ष क्षेत्र पर हर साधु वंदना करने के लिए आता है, दर्शन करने आता है, और उस साधु को बराबर अपनी उसकी भूमिका के अनुसार उसको सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, एक बात कर, तुम्हारे मंदिर की, तुम्हारी क्षेत्र की आमना पे यदि कोई साधु आक्षेप करे, आमना को बिगाड़े, तो फिर कमेटी का कर्तव्य है कि अपने मंदिर की आमना न बिगड़ने दे। मंदिर की आमना न बिगड़ने दे। मंदिर की जो आमना है, मंदिर की जो परंपरा है, मंदिर में जो कुछ तुम्हारी आमनाएं बनती हैं, उस आमना में कभी भी आंच नहीं आने देना चाहिए। उस आमना में कोई परिवर्तन नहीं करना। महाराज आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। साधु साध्वी आते हैं, आना चाहिए। बस आमना को छोड़ करके बाकी कमेटियों को हमेशा साधु संतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साधु संत यदि किसी क्षेत्र पर आते हैं और यदि असंतुष्ट होकर के व्यवहार करते हैं, तो कमेटियों को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से अपने आप में सबकी श्रद्धा होती है। हम 30 क्षेत्रों पर जाएं, हम 30 क्षेत्रों की वंदना करें, तो उनको वंदना करने का अधिकार है और करने देना चाहिए। और व्यवस्थाएं भी जब होती हैं, व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए।
साधु गया है तो साधु के कार्यक्रम की मुख्यता होना चाहिए। हाँ, यदि तुम्हारी आमना के विरुद्ध कार्य है तो फिर बाद में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सामान्य व्यवस्थाओं का है तो जो साधु पहुंचता है उनसे परामर्श करके, उनको बैठ करके, उनको राजी खुशी करके, उनसे अच्छी तरह से वात्सल्य करके एडजस्ट करना चाहिए। इसी में अपने समाज की शान है, साधु संतों का पद है। देखो कैसा भी है दिगंबर साधु, तुम्हारा साधु भेष है, तो उसके संबंध में कमेटियों को बहुत अच्छा सॉफ्ट व्यवहार होना चाहिए। कमेटी तुम्हें कमेटी बना दिया गया है तो तुम्हारी एक ये मत समझना कि तुम हिटलर बन गए हो, बपौती हो गई है, तुम जो चाहो वह करोगे, ऐसा नहीं। तुम्हारा काम है मंदिर की मर्यादा, मंदिर की आमना, मंदिर की सुरक्षा, इसकी तुम्हारी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और इसमें यदि कोई प्रकार की आंच नहीं आ रही है तो आपको बराबर सबके साथ साम व्यवहार रखते हुए वात्सल्य के साथ करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने यही कहा और मैं भी इसी का अनुपालन करता हूँ। किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ मैं कभी उनकी आमना से छेड़छाड़ नहीं करता, उनकी परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं करता। आपकी जो परंपरा है वो आप करिए, लेकिन कमेटियाँ भी एडजस्ट करना सीखना चाहिए। किसी भी प्रकार के साधु को असंतुष्ट होकर के भेजना ये अच्छी बात नहीं है।